दोस्तों नमस्कार। exampeper.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी अपडेट करते रहते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, भारत के किसी भी राज्य की जॉब हो, हम अपने वेबसाइट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर उसे ज़रूर प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को सही समय पर जानकारी मिल सके और जो भी योग्यता रखते हैं इस प्रकार से वो जो है तो समय रहते फार्म भर पाएँ और अपना जो है तो एक अच्छा उज्जवल भविष्य आपका हो सके। इसी के लिए जो है तो यह हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं वो सब आप लोगों के लिए ही है। तो आप जो है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, समय रहते फ़ायदा उठा लीजिए। देखिए बाकी सब लोग जो है तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय और उम्र को विशेष महत्व देना चाहिए। हर इंसान को अपने समय को और उम्र को महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय ही उम्र है और उम्र ही समय है। क्योंकि समय रहते हम जब जाग जाएंगे तो ही हम सफल होते हैं और सही काम को यदि करते हैं तभी हम सफल हो पाएंगे किसी भी काम में। तो समय को विशेष महत्व दें और जो भी आपकी योग्यता अनुसार जो भी चीज़ें हैं उसमें आप जो है तो ज़रूर फार्म भरिए और अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए और उसकी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए ताकि आपका जो है तो सिलेक्शन हो पाए। और आज मैं जिस वैकेंसी जिस भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास है सभी के लिए कहा जाए तो, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन लेने वाली है। तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन लेने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी इस प्रकार की योग्यताएं रखते हैं तो ये कुछ पद हैं, इनका नाम मैं लेता हूँ। देखिए, सिस्टम एनालिसिस प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर भर्ती 2025 प्रतिशत से चयन, मेरिट लिस्ट MPPSC सिलेक्शन, पोस्ट 03 है। पोस्ट तो वैसे कम है लेकिन ये जो अच्छा खासा परसेंट रखते हैं उनका इसमें भाग्य चमकने वाला है। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, भरिए फार्म और अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए। फार्म भरने से डेट निकलने से पहले जो है तो आप इसको फार्म भर लीजिए ताकि आपका जो है तो ज़रूर आप लोग इसमें फार्म भरिए। और लास्ट डेट भी अब ज़्यादा इसमें बचा नहीं है। देखिए, समय तो निकलता जाता है, हम कुछ करें चाहे ना करें, समय का चक्र जो है तो वो चलता रहता है और वो अपना काम करता रहता है। तो हमें भी नहीं रुकना है। जब हम इतना वेट करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक अपने जीवन के लिए, अपने माँ बाप के अच्छे भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए हम एक अच्छा प्रयास करते हैं, तो हमें भी रुकना नहीं है। भले चाहे 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, लेकिन यदि हम पढ़े लिखे हैं तो उसमें ज़रूर अपना जो है तो किस्मत आजमाना चाहिए, फार्म भरना चाहिए। क्या पता उसी में ही हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। सिस्टम एनालिसिस प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और कुछ जो डेट है, महत्वपूर्ण डेट, इसका फार्म भरने का जो तिथि है वो स्टार्ट हुआ है 31/10/2025 से स्टार्ट हो गया है। और एप्लीकेशन लास्ट डेट इसमें निर्धारित किया गया है 30/11/2025 निर्धारित है। और जो आपका जो फार्म भरेंगे आप, उसके साथ उसको जो सबमिट करना है आपको, तो वो 8/12/2025 तक आप उसको सबमिट कर पाएंगे। और एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो जनरल के लिए है 500 रुपये निर्धारित किया गया है। 40 रुपये अलग से पोर्टल चार्ज देना होगा। ST SC OBC के लिए 250 रुपये है, 40 रुपये अलग से पोर्टल चार्ज इसमें देना होगा। शासकीय सेवकों हेतु कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आप पढ़ लेंगे। और अशासकीय सेवकों हेतु कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको अच्छे से आप देख लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए एक एक चीज़ों को। आप इसका जो PDF है उसको डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है तो आप फार्म भरिए। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो आपको जो है तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। तो
सिस्टम एनालिसिस के पद के लिए एक है, जनरल पद है, और प्रोग्रामर में भी एक है, और सहायक प्रोग्रामर में भी एक पद है। टोटल 3 पोस्ट हैं और पद का विवरण इस प्रकार है और योग्यताएं वगैरह भी यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। तो देखिए, पद का नाम सिस्टम एनालिसिस, श्रेणी जो द्वितीय श्रेणी का ये पद है, और वेतनमान लेवल 10 पे जो गवर्नमेंट द्वारा लेवल 10 के लिए जो संविदा लेवल के लिए जो एथोराइज किया है वो आपको वेतनमान मिलेगा इसमें। और पद ये संविदा है, पद की स्थिति संविदा है, और पद हेतु ये जो योग्यता है, सिस्टम एनालिसिस के लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर साइंस आईटी और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए होना चाहिए, और साथ ही प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जो शासकीय संस्था है या फिर प्राइवेट संस्था है तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वहाँ से आपके पास जो है प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरे लेवल का जो पद है उसका नाम है प्रोग्रामर। तो श्रेणी द्वितीय श्रेणी है, पद स्थायी है, और इसमें वेतनमान जो बताया गया है 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तथा 4,200 रुपये ग्रेड पे, और महंगाई भत्ता वगैरह अलग से इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका भी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। प्रोग्रामर पद के लिए अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंस आईटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, एमसीए के साथ साथ पीएचपी या जावा प्रोग्रामिंग का पंजीकृत सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पद लेवल 3 का देखते हैं, सहायक प्रोग्रामर। पद का नाम है श्रेणी स्थायी श्रेणी है, स्थायी पद है, और पद की स्थिति स्थायी है। वेतनमान 9,300 रुपये से 34,800 रुपये, और ग्रेड पे 3600 के साथ साथ महंगाई भत्ता भी इसमें दिया जाएगा। बाकी जो भी सरकार द्वारा जो अन्य लाभ दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, वो भी आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार की इसकी योग्यताएँ हैं, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिए। और भी जो जानकारी है यहाँ पे एक एक करके ये दिया है। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, और 40 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप जो है तो इसमें फार्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया भी देख लीजिए। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगी, और यदि आप 500 जो है तो अभ्यर्थी जाते हैं तो देखिए साक्षात्कार के हिसाब से चयन होगा। और तो ये है इसका साक्षात्कार हेतु पूर्णांक जो है तो इसमें 100 अंक का होगा, और न्यूनतम जो आपको प्राप्तांक अंक होगा 41 अंक आपको लाने होंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी चयन प्रक्रिया है। आवेदन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन तथा एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर जो है तो आपको आवेदन करना होगा। किसी भी यदि आप खुद से भरना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई भी साइबर कैफ़े है, कंप्यूटर की जो दुकान है, वहाँ पर जाके आप फार्म भरवा सकते हैं। और जो जल्द से जल्द अपना फार्म भरवा दीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं तो उनका आप अच्छे से देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, और अच्छे से ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय यही सब देखा जाता है, और इसी में से जो है तो नुकसान होता है बहुत सारे लोगों को। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक में आजकल जो है तो बाहर कर दिया जाता है भर्ती प्रक्रिया से। ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये लिंक दिया हुआ है। डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, ये पीडीएफ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, क्लिक हियर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। डाउनलोड पोस्ट वाइज नोटिस यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सरकारी नौकरी से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर करके और ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट पर हमेशा जो है तो ये सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी इसमें अपडेट करते रहते हैं, और उसका लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग अपना जो है तो फार्म भर दीजिए, और फार्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बात कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है कि यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आप जो है तो इसका फ़ायदा ले सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।